इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं ऑफ द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो हमने जो क्वेश्चंस देखे थे, व्हाट, किस चीज का रजिस्ट्रेशन होना किसका नहीं होना, और उसके बाद व्हेन, कब होना है वो देख लिया, किधर होना है रजिस्ट्रेशन, वेयर। सो द आंसर इज हियर, सॉरी। 28 प्लेस फॉर रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू लैंड। लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है तो किधर होगा? सेम एज इन दिस पार्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड एवरी डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन सेक्शन 17, जिसका मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बी सी डी ई, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 इन सो फार एज डॉक्यूमेंट्स अफेक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। एंड सेक्शन 18 अगर आप ऑप्शनल के लिए भी आ रहे हैं और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, ऐसे केस में शैल बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन इन द ऑफिस ऑफ अ सब रजिस्ट्रार। नॉर्मली रजिस्ट्रेशन के लिए किसके पास जाया जाता है? ऑफिस ऑफ द सब रजिस्ट्रार। एक सवाल ये भी मैंने देखा था, वहां पे लिखा था पहले स्टार्टिंग में कि किसके पास जाना है, कौन जाएगा, उसका जवाब अभी आगे मिलेगा। किसके पास जाना है? सब रजिस्ट्रार। within whose sub-district the whole or some portion of the property to which such documents relates is situated। तो भैया इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट का आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो कहाँ के सब रजिस्ट्रार के पास जाना है? उस सब डिस्ट्रिक्ट के रजिस्ट्रार के पास जिसकी टेरिटरी में, जिसकी उस सब डिस्ट्रिक्ट में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। या तो पूरी इमूवेबल प्रॉपर्टी वही है या उसका एक पार्ट है उधर। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी पार्ट में डिवाइडेड है, दो अलग अलग सब डिस्ट्रिक्ट में आ रही, तो किसी भी एक के पास आप जा सकते हैं। आप इमूवेबल को छोड़ दिया जाए तो बाकी डॉक्यूमेंट के लिए क्या है? 29 डील करता है। प्लेस फॉर रजिस्टरिंग अदर डॉक्यूमेंट। ऐसे केस में आप जहां एग्जीक्यूशन हो रहा है, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जहां एग्जीक्यूशन हो रहा है, हु either in the office of the sub registrar in whose district the document was executed, जहां एग्जीक्यूट किया गया है वहां। और अगर एग्जीक्यूट अलग अलग शहरों में, क्योंकि दो अलग अलग लोगों ने उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो सबके कंसेंट से, जितने लोगों ने उसको एग्जीक्यूट किया, सबके कंसेंट से जो कॉमन डिस्ट्रिक्ट वो डिसाइड करते हैं वहां हो सकता है। at which all the person executing and claiming under the document desire the same to be registered। जहां सारे इंटरेस्टेड पार्टी बोल देंगे वहां हो जाएगा। ठीक। तो या तो उस प्लेस पे जहां डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, या फिर जितने उसमें क्लेम कर रहे हैं या एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को, वो जहां डिजायर करेंगे जिस भी एक सब डिस्ट्रिक्ट में, वहां कराया जा सकता है। 30 देखिए, रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रार्स इन सर्टेन केसेस। तो भाई ये जो है, एनी रजिस्ट्रार में इन हिज डिस्क्रिप्शन रिसीव एंड रजिस्टर एनी डॉक्यूमेंट विच माइट बी रजिस्टर्ड बाय एनी सब रजिस्ट्रार सबऑर्डिनेट टू हिम। रजिस्ट्रार चाहे तो वो भी कर सकता है। अब ऊपर अपन ने पढ़ा कि कहां जाते हैं आप? सब रजिस्ट्रार के पास। लेकिन अगर रजिस्ट्रार चाहे तो वो भी बुलवा के रजिस्टर कर सकता है इन हिज डिस्क्रिप्शन किसी भी डॉक्यूमेंट का। दैट इज 30 सेक्शन का सवाल इधर आपसे पूछा जा सकता है कि रजिस्ट्रार को अथॉरिटी किस सेक्शन में दी गई है, उसको मार्क कर लीजिए। 31 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। रजिस्ट्रेशन और एक्सेप्टेंस फॉर डिपॉजिट एट प्राइवेट रेजिडेंस। नॉर्मली ये रूल है कि जो पार्टी रजिस्ट्रेशन कराना चाह रही है उसको रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में घर जाके भी रजिस्टर की जा सकती है। पर्सन के घर जाके भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ये एक्सेप्शनल सिचुएशंस में होगा। दैट्स 31।